देखना हमें लास्ट लेक्चर का रिवीजन। ओके, लास्ट लेक्चर तो इतना 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 ज़्यादा फंडामेंटल बेस्ड है वेदांत। ओके, अच्छा, तुम्हें सभी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिवली चैट करना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून आर्या। एंड हम सभी को एकदम डेड साइलेंट नहीं रहना है, बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, तो प्लीज़ बी इंटरेक्टिव। और कुछ भी इशू है तो प्लीज़ आप चैट करिए। एंड हम लोग वेदांत आते हैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पे, एक बार हो सके तो क्लास के बाद कॉल करो, ठीक है। तो फिलहाल फिर भी एक अगर ब्रीफ हम देखें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द मैटर अराउंड अस, जो हम देख रहे हैं आसपास। तो हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में कैनाल रेज या एनोड रेज के थ्रू हम लोगों ने न्यूक्लियाई और प्रोटॉन्स देखा था, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, 1932 के आसपास जो है जेम्स कैडविक का डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा था। तो तीनों की डिस्कवरी, ठीक है, बॉम्बार्डमेंट, ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बेरिलियम न्यूक्लियाई। सबसे पहले जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसकी जो है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कैसे उसे डेविएशन हम लोगों ने कॉज किया, कैसे उसका हमने E/m डिटरमाइन किया, ठीक है। और उसके बाद में कैनाल रेस के बारे में और थोड़े बहुत एप्लीकेशन, ठीक है। दैट नियॉन साइंस जो भी हमने देखा था, CRT मॉनिटर पे हमने उसका एप्लीकेशन देखा था, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो चीज़ें जो है डिफ्लेक्ट होती हैं एंड सो ऑन। तो हम लोग इस क्लास में उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इट्स लाइक ए लॉन्ग स्टोरी, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जब जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलायबली पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, विद इन फ्यू लेक्चर्स हम लोग जो है वो उसे एक्चुअली फेल कर देंगे, ठीक है। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, मतलब बड़ा ही कंट्रोवर्शियल पार्ट है, जो क्या है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा बहुत फील करवाता है कि अगर ये गलत था तो फिर हमने पढ़ा क्यों। तो हम वैसा ही कुछ देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले जे थॉमसन का या सादविक E/m, हम लोगों ने E/m का एक छोटा सा फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस करके, नॉट दैट वी डिराइव्ड, बट हमने एक उसका मेथड देखा था कि हाउ डिड थॉमसन अराइव्ड एट दैट फॉर्मूला ऑफ E/m, ठीक है, 1.7 × 10⁻11 कूलम kg इनवर्स वाला, राइट। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज एक्चुअली अ स्मॉल डेविएशन, ठीक है, जो कि एक्चुअली हमारे ऑफिशियली पोर्शन में नहीं है, बट NCERT में तुम्हें उसका छोटा सेक्शन मिलेगा, एंड दैट इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, ये जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने E/m रेशियो पढ़ा था, उसमें मैंने तुम्हें हल्का सा एक इंफॉर्मेशन दिया था कि इस रिलेशन में, ठीक है, दिस फॉर्मूला E/m is equal to 1.7 into 10⁻11 कूलम kg इनवर्स, जो हमारे पास में आ गया है ये निकल के, ठीक है। दिस थिंग इज हैविंग टू वेरिएबल्स, ठीक है, एंड मुझे E या M में से कोई एक चीज जब तक पता नहीं चलेगी, ठीक है, जब तक मुझे मालूम नहीं चलेगी, क्या वो आदमी चैप्टर नेम, ओ माय गॉड, चैप्टर नेम लिखना भूल गया मैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गया उसके लिए, सेकंड लेक्चर है। चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आदि फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा, ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है ये, जस्ट FYI। तो अब मुझे इसमें से जब तक मुझे एक चीज मालूम नहीं चलेगी तब तक मैं दूसरी चीज नहीं निकाल सकता। द पार्टिकल इज टू स्मॉल। तो समवन एक्चुअली डिड, ठीक है, हम लोग एक्चुअली एक छोटा सा डिटूर ले रहे हैं। समवन डिड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके अमृत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तुम्हें सबको समझ में आएगा, इट्स फाइन। वो तुम्हारे 9-10 के कॉन्सेप्ट्स, 8-9 के कॉन्सेप्ट्स पे ही थोड़ा सा बेस्ड अप है। तो जो भी हम लोग टॉपिक्स बोल रहे हैं ना, उसका लेक्चर है, वो तुम एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल तुम्हें उसके बारे में 9 से कुछ चीज़ें याद होंगी, ठीक है। वो एकदम एलियन नहीं था वो, ठीक है। बट इसमें एक आध चीज़ अभी जो हम देख रहे हैं, ये जो है तुम्हारे लिए शायद थोड़ा नया होगा। तो व्हाट वी सॉ वाज, ठीक है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, कि इस E/m को डिटरमाइन करने में, सॉरी, E/m के रेशियो में E को डिटरमाइन करने में, ठीक है, मिलिकन डिड अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। उसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हम देख रहे हैं। तो आर फर्स्ट स्लाइड जो हम लोग के पास में है,
तो एज वी कैन सी दैट दिस इज द ओरिजिनल अपैरेटस जो उसने एक्चुअली यूज किया था, जो तुम्हें इस तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस थिंग हियर, ठीक है। तो इस जो है अपैरेटस के अंदर, इस मतलब आयरन अपैरेटस के अंदर जो है साइड में उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाने की कोशिश की गई है। तो उस व्यू के अंदर तुम्हें कुछ चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। दैट इज हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्चुअली एटोमाइजर है, ठीक है, एटोमाइजर है। इट्स एक्चुअली ए स्प्रे बॉटल। तो उस जो है स्प्रे बॉटल से क्या होता है, एक जो है फाइन स्प्रे निकलता है, ठीक है, फाइन स्प्रे निकलता है किसका, दिस थिंग, ठीक है। इससे एक बहुत ही फाइन स्प्रे निकलता है ऑयल का। तो वी हैव ऑयल फिल्ड अप इन दिस बीकर, इसमें से फाइन स्प्रे निकलता है, ठीक है। एंड यहां पे हमारे पास में एक छोटा सा होल कंटेन करने वाला एक प्लेट है, ठीक है, जिसने इसको कवर करके रखा है। दिस स्प्रे व्हेन फॉल्स ऑन दिस, तो इस छोटे से ऑरिफिस से, छोटे से होल से बहुत फाइन ड्रॉप्स, ठीक है, ऑयल के जो है वो नीचे ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, ठीक है, वी हैव वन मोर प्लेट, ठीक है, वी हैव वन मोर प्लेट नीचे, एंड हमने इन दोनों प्लेट्स को जो है वो एक्चुअली बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। 2-3 चीजें इसमें एडअप हुई हैं, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करके रखा है हमने। हमारे पास में एक सोर्स ऑफ एक्सरे है। वी हैव अ गन दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटॉन्स जो हैं एक्सरे के। नाउ एक्सरे आर एक्चुअली वेरी पावरफुल, ठीक है, फोटॉन्स। वो इतने ज्यादा पावरफुल रेज हैं कि वो जैसे ही किसी ड्रॉपलेट से स्ट्राइक करते हैं, एज सुन एज इसमें से किसी ड्रॉपलेट पे स्ट्राइक करेंगे, तो दे कैन नॉक ऑफ, ठीक है, 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज ऑयल ड्रॉप्स। इस जो है ऑयल ड्रॉप के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई है, बहुत सारे एटम्स हैं, उसके चारों तरफ सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें से वो बहुत ही फोर्स के साथ एक आध इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर सकते हैं। दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप। आई एम सॉरी, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स, मैं एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, वो तो मैं नहीं दिखा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरे पास में बहुत सारे एटम्स हैं और इसके सरफेस पे सारे एटम्स के बहुत सारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको पावरफुल एक्सरे हिट करेगा, दैट कैन नॉक ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ड्रॉप। इस ड्रॉप पे से जो है इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ किया जा सकता है। एंड एज इलेक्ट्रॉन्स इज नॉक्ड ऑफ, दिस ड्रॉप में बिकम पॉसिबली चार्ज स्फीयर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली किसी और एडजेसेंट पास से निकलते हुए ड्रॉप से एब्जॉर्ब भी हो सकता है, मे बी एब्जॉर्ब हो, मे बी ना हो। तो जब मैं एक्सरे फायर करना शुरू करता हूं, ठीक है, रैंडमली, तो उसमें होता क्या है कि ये जो ड्रॉप्स नीचे गिर रहे थे, सडनली इन पे चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, इनके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई पॉजिटिवली चार्ज बन गया, ठीक है, कोई नेगेटिवली चार्ज बन गया, एंड सो ऑन, ठीक है। देन कम्स, ठीक है, द रियल पार्ट, जो मैंने अभी जो नीचे ऊपर और नीचे 2 प्लेट लगा के रखी हैं, ठीक है, दीज 2 प्लेट्स आर एक्चुअली कनेक्टेड विद द बैटरी, ठीक है। और उस बैटरी को हमने क्या किया है, ठीक है, इस तरह से अरेंज करके रखा है कि जैसे ही इस बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्चुअली उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपोज करती है, ठीक है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक छोटे से क्लिप में देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज। तो this is what we are trying to actually demonstrate कि we have a X-ray source, we have a battery, ठीक है, we have a atomizer जिसमें ऑयल एक्चुअली भरा हुआ है, जिससे फाइन स्प्रे निकलता है, ठीक है। एंड व्यू करने के लिए we have, ठीक है, a small, ठीक है, व्यूइंग डिवाइस, इसमें होल करके ग्लास से हम लोग इसको एक्चुअली देख सकते हैं, ठीक है। तो when these droplets are sprayed on the plate, तो उस प्लेट के जो फाइन होल में से, ठीक है, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप्स जो है वो नीचे, ठीक है, फॉल ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड एज दे फॉल, ठीक है, हम लोग एक्सरे स्टार्ट करेंगे जो उन पार्टिकल्स को आयनाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया है, बैटरी जो है उसको हमने ऑफ पे रखा है। देखो तुम देख सकते हो सब लोग, अभी उस पर सिग्नल ऑफ है। एंड हमने जैसे ही वो स्प्रे किया, तो व्हाट वी फर्स्ट ऑब्जर्व इज, गाइस, ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं, वी कैन सी देम फॉलिंग डाउन विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। अभी इन ड्रॉप्स पे क्या फोर्स लग रहा है बताओ, ठीक है, अभी इन ड्रॉप्स पे क्या फोर्स लग रहा है। द वीडियो इज पॉज्ड, मतलब ड्रॉप्स
रुके नहीं हैं हवा में, ड्रॉप गिरते रहेंगे। ये वीडियो एक्चुअली रुक गया है। अभी हमें क्या दिखाई देगा बताओ? अभी हमें इसमें एक जो है ड्रॉप पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्चुअली क्या होंगे बताओ? तो इस ड्रॉप पे नीचे की तरफ एक्चुअली ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एफ ग्रेविटी, ठीक है। और इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा एक्चुअली, ठीक है, विस्कोसिटी का फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज एनी पार्टिकल मूविंग थ्रू, ठीक है, सर्टेन मीडियम ऑलवेज एक्सपीरियंसेस सम काइंड ऑफ, ठीक है, ड्रैगिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। हम लोग जब नॉर्मल, ठीक है, अपने बाइक या कार में जाते हैं या नॉर्मल दौड़ते हैं या कोई सिंपल एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ पे, उन सभी के लिए क्या है, एक एयर का विस्कोसिटी फोर्स लगता है जो यहां पे भी लग रहा है। तो वो हमेशा अपोजिंग फोर्स है, तो वो हमारे पास में, ठीक है, विस्कोसिटी फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होके दिस ड्रॉपलेट विल बी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। लेट्स से ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने वो ये टेलीस्कोपिक, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो है उसकी जो है वेलोसिटी देख ली। देन व्हाट हैपेंस? नेक्स्ट वीडियो प्लीज। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया, देखो स्विच देखो नीचे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है। तो क्या बोल रहे हैं निश्चय? हाँ, जस्ट मिनट निश्चय, अभी आते हैं, ठीक है, अभी आते हैं। देखो तो जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया, देन व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो दीज ड्रॉपलेट्स विल एक्सपीरियंस एन एडिशनल फोर्स, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या होगा, जो कि नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, को मैं बैटरी के पोटेंशियल को अगर मैं चेंज करूं तो मैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ा सकता हूं। तो आई विल इंक्रीज दैट फोर्स टू सच एन एक्सटेंट, ठीक है, कि ये ड्रॉपलेट जो है ये एक्चुअली हवा में फ्रीज हो जाए। दिस एक्चुअली फ्रीजेज इन एयर। तो जब ये रुक जाएगा ड्रॉपलेट, ठीक है, जब ये ड्रॉपलेट रुक जाएगा, तो रुकने के बाद में इस समय इस पे देखो क्या क्या फोर्सेस, ठीक है, ये लग रहे होंगे। तो नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एफ ग्रेविटी। और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, ठीक है, जो भी फ्रिक्शन था, एयर फ्रिक्शन का फोर्स, वो जीरो है बिकॉज ड्रॉपलेट मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट फोर्स गॉट एलिमिनेटेड। और ये ड्रॉपलेट हवा में स्टैटिक है, ठीक है, ये ड्रॉपलेट हवा में स्टैटिक है। तो जब ये देखिए रुक गया है ये, ठीक है, ड्रॉपलेट जो हवा में स्टैटिक है, उस समय की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ठीक है, ये एक्चुअली ये बन गई है जो आपके सामने अभी आ रही है, ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक, जो कि एक्चुअली क्यू ई के बराबर है। इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी से मिल सकती है, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बिकॉज बैटरी का पोटेंशियल हमें पता है, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस हमें पता है। अगेन दिस इज नॉट अ डेरिवेशन दैट वी हैव टू लर्न, ठीक है, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इनपुट कि हाउ ही मैनेज्ड टू कैलकुलेट, ठीक है, दैट वन अननोन जो कि हमारे पास में है, एंड दैट इज क्यू, ठीक है, दैट इज क्यू। तो वंस वी डिटरमाइन व्हाट इज क्यू, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो प्लीज। तो वंस वी डिटरमाइन, तो वी एक्चुअली गॉट अ टेबल, ठीक है, ऑब्जर्व दिस थिंग, वी एक्चुअली गॉट अ टेबल कि अलग अलग ड्रॉपलेट्स पे अलग अलग चार्जेस हमारे पास में निकल के आए, ठीक है, बाय ऑल कैलकुलेशंस। इस जरा टेबल को ध्यान से देखो, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का वैल्यू जो है उसका, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का, उसमें देखो तुम्हें अलग अलग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब नंबर्स अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल है। ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, ओके जशन, स्लाइड वंस मोर, ओके, ठीक है, आई विल गेट टू इट। एक बार जरा प्रीवियस वाला वीडियो एक बार जरा फिर से दिखाई। हाँ, तो अच्छा, यू वांट टू द कैलकुलेशंस, ओके। कैलकुलेशंस जो है वो जशन, वो एक्चुअली क्या है कि तुम्हें mg के लिए तुम्हें ऑयल ड्रॉपलेट का डेंसिटी पता होना चाहिए। मतलब देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हम लोग शायद पेपर पेन में ना कर पाए अगर हमें और डेटा ना पता हो, बिकॉज 4/3 पाई क्यूब इंटू डेंसिटी से मेरे पास में मास आएगा, ठीक है, उस एक जो है ड्रॉपलेट का। तो ड्रॉपलेट का वॉल्यूम पता होना चाहिए, ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो मेरे पास में यहां पे आ रहा है जो Q की वैल्यू है वो एक्चुअली इस जो है एक्सप्रेशन से आ जाएगी, ठीक है।
अब वो एक्सप्रेशन में बाकी चीजें हमें पता हो तो निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑल, ठीक है, वी एक्चुअली वांट टू नो, जो कि अगेन मतलब इतना सिंपल नहीं है कि सब चीजें कांस्टेंट तुमने डाली और आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, वो सिंपल सी बात है कि तुम्हें बाकी डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हमें प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस वीडियो नंबर 3, तो अगर तुम इस हाँ, अगर तुम इस टेबल को ध्यान से देखोगे गाइज, तो तुम्हें इसमें राइट हैंड साइड का जो टेबल है उसमें तुम्हें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। दीज वर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ चार्ज दैट डिफरेंट ड्रॉपलेट्स वर कैरिंग, ठीक है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उसे ये दिखाई दिया कि सारे नंबर्स जो हैं ये एक्चुअली एक ही नंबर का मल्टीपल में अपीयर हो रहा है बार बार। तो वो अगर एक ही नंबर के मल्टीपल में अपीयर हो रहा है तो दैट एक्चुअली प्रूव्ड समथिंग, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन भाई फ्रैक्शन में तो जा नहीं सकता है, या तो किसी ऑयल ड्रॉपलेट पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, या किसी ऑयल ड्रॉपलेट पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, वो होंगे, या किसी ऑयल ड्रॉपलेट से 2 इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हुए होंगे तो +2e का चार्ज रहेगा। तो इससे उसने E का वैल्यू डिटरमाइन कर लिया दैट E नीड्स टू बी, ठीक है, the lowest multiple, the least multiple in that table, that is actually approximately 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू थी। एंड एक बार इस E की वैल्यू को अगर तुम वहां डाल दोगे, तुम्हारे सामने कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, अगर तुम इस E की वैल्यू को डाल दोगे वहां पे, तो हमारे पास में मास का वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, दैट केम आउट टू बी, ठीक है, वह स्लाइड हटा दीजिए प्लीज। तो सिंस वी नो आर E by m is equal to that 1.76 into 10 raised to power 11 coulomb kg inverse, and since we know the E to be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, so m came out to be, ठीक है, that was such a bold calculation, ठीक है। How we got the table? अच्छा, 9.1 into 10 raised to power -31 kg, ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। मैं इस पार्ट को कि टेबल हमें कैसे मिला, ठीक है, अगेन, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम लोग कैलकुलेशंस और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे बिकॉज वो हमारे पोर्शन पे भी नहीं है, और उसके लिए शायद हमें कुछ चीज़ें और सीखने की ज़रूरत है। तो टेबल हमें ऐसे मिला, लाइक आई सेड, कि हमारे पास में अलग अलग ड्रॉप्स अलग अलग चार्ज लिए हुए थे। तो मैं यहाँ पे सपोज 3 ड्रॉप बनाता हूँ तुम्हारे सामने। सपोज इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, ठीक है। तुम लोग मुझे आंसर करो। लेट्स से मैं इसको स्फीयर 1, इसको स्फीयर 2, इसको स्फीयर 3 बोलता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट किया, दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो बताओ ये जो तीनों ड्रॉप्स हैं, और मैंने इसके अक्रॉस जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो मैंने V को इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है। मैं एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा हूं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो इस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है, सबसे पहले इन तीनों स्फीयर्स में से कौन सा स्फीयर जो है वो स्टॉप करेगा। सपोज ऑल द 3 वर फॉलिंग विद सेम स्पीड, सब पे सेम ग्रेविटी लग रही है, सही बात है प्रसून? हाँ गर्व, सही बात है। हाँ श्रद्धा नहीं, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। शर्धी थोड़ा गड़बड़ है, आर्या थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैथ्यू सही है, हर्षवर्धन सही है, somebody is in the waiting room, कृतिन कौन है, ठीक है। तो इन जो है तीनों स्फीयर्स में से, हाँ अमृत सही है, सही बात है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर करेक्ट, ठीक है। इसका सीधा सा बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगी? सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगी? इट्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा किस पे होगा भाई? जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, जिसका मास ज्यादा है। उसी तरह से नहीं संयुक्त, रुको संयुक्त देखो, इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगी? जिस पे चार्ज ज्यादा है। तो पॉजिटिव प्लेट इज रिपेलिंग ऑल दीज 3 स्फीयर्स, बट रिपल्शन सबसे ज्यादा किस पे है? थर्ड स्फीयर पे है। थर्ड स्फीयर का जो रिपल्शन है वो हाईएस्ट है एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या होगा, सी, जब ये स्फीयर स्टॉप करेगा, देखो व्हेन दिस स्टॉप्स, तो मान लो किसी V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे ये स्टॉप करता है, उस समय डू यू एग्री कि इन दोनों पे ग्रेविटी का फोर्स तो सेम है तीनों पे,
लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस पे सबसे ज्यादा था, इस पे उससे कम था और इस पे सबसे कम था। ये बात सबको समझ में आती है। तो these two will be falling down, ठीक है, will at least still be falling down, अभी तक they won't be, ठीक है, they aren't able to stop, ठीक है, right now। ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है ना भाई। तो I actually got one data कि V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, एक स्फीयर Q1 चार्ज वाला स्फीयर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस पे कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास में Q1 जो है उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना शुरू किया। तो बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, अब मैं इंक्रीज करूंगा तो इसका फोर्स इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो दैट मींस दिस थर्ड स्फीयर विल स्टार्ट मूविंग अप, ठीक है, दिस थर्ड स्फीयर, बट वंस द इलेक्ट्रॉन दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज सो दे विल बी अट्रैक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, राइट। हाँ, तभी तो कर रहे हैं, हाँ वही तो कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो ग्रेविटी का फोर्स भी तो है बच्चे, ग्रेविटी का फोर्स इग्नोर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो फोर्स की वैल्यू इतनी नहीं होगी ना कि इसको लिफ्ट कर पाए अभी तक, ठीक है। तो दिस थर्ड स्फीयर विल स्टार्ट मूविंग अप एंड एट सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, व्हेन दिस इज मूविंग अप एंड रनिंग अपवर्ड्स, ठीक है, दिस स्फीयर विल स्टॉप, राइट। सेकंड, जब मैं इंक्रीज करते करते इन दोनों में से नेक्स्ट कौन रुकेगा? सेकंड स्फीयर रुकेगा। ये बात समझ में आ रही है कि बताओ? बिकॉज नेक्स्ट उसका चार्ज आता है भाई, ठीक है, नेक्स्ट उसका चार्ज आता है। तो एट दैट V2, ठीक है, मेरे पास में जो Q2 चार्ज कैरी कर रहा है, मैं जब कैलकुलेशन करूंगा नेक्स्ट V2 के लिए, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आएगा, Q2 की एक दूसरी वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। इस तरह से अलग अलग स्फीयर्स को रोकने के लिए मुझे जो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रखना पड़ रहा था, तो मैं हर बार V की वैल्यू मुझे पता होती थी, V की वैल्यू मुझे पता होती थी, ठीक है। तो V1, V2, V3 निकालते निकालते आई ऑब्टेन दीज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q1, Q2, Q3। तो ये जो उसने टेबल बनाई, ठीक है, दैट टेबल वाज वेरी माइन्यूटली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इफेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर ड्रॉप। एक ड्रॉप के लिए एक वैल्यू निकाली गई थी, ठीक है, और एक एक ड्रॉप का डेटा इकट्ठा करते करते उसने जो है एक अपना एक्यूमुलेटेड टेबल बनाया, जिसको हम लोगों ने अभी एक सैंपल देखा, कुछ ऐसा दिखाई देता होगा वो टेबल, ठीक है। तो अगेन तुम्हें इसमें से कुछ नोट नहीं करना है, बिकॉज ऑल दिस इज दैट टेबल अगेन, ओके। वीडियो 3 प्लीज। See, this is the table। तो जो हमारे पास में एक्सट्रीम राइट साइड का टेबल है, ठीक है, उसको तुम ऑब्जर्व करो तो ये एक्चुअली इसके मल्टीपल में निकल के आ रहे थे सारे चार्जेस। जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, जब सारे नंबर्स उसी के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो ही एक्चुअली अराइव्ड एट दिस डेटा कि समहाउ इसके अंदर एक ही पार्टिकल है जो मल्टीपल्स में किसी के ऊपर एक्यूमुलेट हो जा रहा है, एंड दैट पार्टिकल शुड हैव द स्मॉलेस्ट चार्ज एज 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ऑल यू कैन डू इज, ठीक है भाई, ये पार्ट कॉपी कर लो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नीचे, ठीक है, बाकी ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स के लिए एक बार वीडियो फ्रीज होगा। तब तक क्या है कि भाई, सी द थिंग इज, निश्चय, हाँ, वो एक्चुअली ऑयल ड्रॉप फ्रीज भी कर जाएगा, हम उसे रिवर्स भी चला सकते हैं, ठीक है, निश्चय, हम उसे उल्टा भी रखवा सकते हैं, ठीक है। एक बात, श्रेया, प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ओके, अच्छा श्रेया, उससे पहले थोड़ा सा चैट ऊपर करेंगे क्या? वो अच्छा पूछ रहा है अमृत, हाँ ठीक है, अमृत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स भी सेम एट सम, हाँ वो तो अमृत, हाँ अमृत कर ही रहेगा। निश्चय पूछ रहा है कि अगर हमने स्ट्रॉन्गर रेज लिया तो क्या होगा? सी निश्चय, स्ट्रॉन्गर रेज लेने से
एक्चुअली कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नॉकऑफ जो हुआ है, ठीक है, तो एक गामा रे का एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन नॉकऑफ कर सकता है, ठीक है, गामा रे का एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर सकता है। फोटोन क्या होता है हम भी जानते नहीं है, बट तुम कुछ ऐसी बात पूछ रहे हो निश्चय, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि अगर हम लोगों ने सपोज हम लोगों ने एक, ठीक है, नॉनवेज के लिए हम लोगों ने सपोज एक, ठीक है, चिकन का जो है गर्दन काट दिया, आई नो दिस इज वेरी ग्रोस, ठीक है, आई नो, तो व्हाट यू आस्किंग इज कि सर अगर मैं इस डबल फोर्स से इसको मारता तो क्या होता? अरे आउटकम तो वही निकलता ना यार, वो तो वैसे भी वही होने वाला है। अब तुम उसमें फोर्स इंक्रीज करते भी जाओगे, ठीक है, तो भी कुछ रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और चार्ज आना, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। एक्सरे फोटोन ब्रेक्स द एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं बच्चे, वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, उसका फर्दर एटलीस्ट अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं किया है, वो फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर आता है। इफ यू से दैट एटम टूट रहा है, देन इट्स फाइन। ना क्लियर? एक्सरे फोटॉन्स जो हैं वो एटम को तोड़ते हैं, ये बोला जाए, या ये भी बोल सकते हो कि एटम को आयनाइज करते हैं बेसिकली, इसलिए उनको आयनाइजेशन बोलते हैं हम लोग। इस दिस टाइप ऑफ तोड़ना इज कॉल्ड आयनाइजेशन भाई। तो तो ऐसा क्या है तुम्हारे, ठीक है, पास में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भाई। ऐसा क्या है हमारे पास में, जैसे फिलहाल इसमें तो हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, ये अगेन सैंपल दिखाया गया है कि उसका डेटा टेबल कैसा आया होगा, ठीक है, बट वी कैन गेट अ स्मॉल प्रॉब्लम ऑफ दिस सॉर्ट, जिसके अंदर तुमसे ये पूछा जाए कि विच ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी द रीडिंग, ठीक है, वाई डिड वी यूज ओनली ऑयल फॉर द एक्सपेरिमेंट, कैन वी यूज सम अदर सब्स्टिट्यूट फॉर इट। ऑयल यूज करने का रीजन जो है समहाउ, उसमें ऐसा समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्चुअली लिक्विड यूज करना हमारा एक्चुअली प्रिफर्ड आइटम था, बिकॉज उस सब्सटेंस के अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होने का ईज होना चाहिए, बिकॉज वो जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा, समझ रहे हो, द लार्जर इज, ठीक है, द लार्जर इज द पार्टिकल, उतना क्या है ग्रेविटी उस पर इतनी डोमिनेंट होगी कि तुम एक्सरे से आयनाइज करके उसको लिफ्ट नहीं कर पाओगे फिर एट द एंड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, ऑयल और किसी और लिक्विड में सरफेस टेंशन वगैरह के कंसिडरेशंस वगैरह की वजह से हमारे पास में ऑयल का जो ड्रॉप है उसका साइज और मिनिमाइज किया जा सकता है, वी कैन गेट इवन फाइनर, ठीक है, स्फीयर्स ऑफ, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो वन ऑफ द रीजंस के लिए हमने क्यों ऑयल यूज किया, ठीक है, ताकि हम लोग उसमें सफिशिएंट डेविएशन देख पाएं आयनाइजेशन के बाद में, ठीक है। अच्छा, तो अगेन अब मेरे ख्याल से इसके अंदर तो जो चारों ही वैल्यूज हैं वो एक्चुअली इंटीग्रल मल्टीपल ही हैं 1.6 10 की पावर -19 पे, लेकिन यू शुड एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम कि अगर मैं तुम्हें एक टेबल दूं और ये पूछूं कि कौन सा वैल्यू
मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के डेटा टेबल में नहीं अपीयर कर सकता है, तो हाउ विल यू डू इट? व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? व्हाट शुड वी चेक? क्या चेक करना चाहिए हमें? हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, यस, कि चेक द टोटल चार्ज must be an integral multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सिर्फ वही वैल्यूज जो हैं वो हमें आ सकती हैं, हमें मिल सकती हैं, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, ठीक है, सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, रिमूव कर दीजिए स्लाइड। चार्ज ऑन एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, ठीक है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? हाँ मनीष, व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन इज, ठीक है, क्वांटम वर्ड सुना होगा ना। क्वांटम इज लाइक अ वेरी स्मॉल मल्टीपल, मतलब उससे छोटा ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन मतलब उस स्मॉलेस्ट मल्टीपल के इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोग का चार्ज वेरी करेगा, रैंडम वैल्यू नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इट्स लाइक नंबर लाइन जो है ये एक्चुअली कंटिन्यूअस है, दिस इज नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है। अगर मैं यहां पे ऐसे 0 1 2 मार्क कर दूं, ठीक है, तो नंबर लाइन पे सारे नंबर्स होते हैं, सही बात है। नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन इज कंटिन्यूअस। दो तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, एक होती है कंटिन्यूअस, आई एम सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स, एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है क्वांटाइज्ड, ठीक है। यह सात्विक, ई, अरे ई तो वही है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसके ऊपर √3 आता है, यस, इसके ऊपर √2 आता है, यस, ठीक है। इसके अंदर सब तरह के नंबर्स आते हैं, रेशनल इरेशनल, हर तरह का नंबर इस पे अपीयर करेगा। एवरीथिंग इज ऑन दिस नंबर लाइन, चाहे हम लोग उस पर ढूंढ पाए, पकड़ पाए, पिन पॉइंट कर पाए ना कर पाए। लेकिन चार्ज, ठीक है, चार्ज कांट बी कंटिन्यूअस। तो चार्ज कांट बी √3 कूलम, ये नहीं हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो नंबर इंटीग्रल नहीं आया तो चार्ज की वैल्यू वो नहीं हो सकती है। एम आई मेकिंग सेंस? तो चार्ज सिर्फ क्या हो सकता है बताओ, प्लस या माइनस ई, या फिर क्या हो सकता है प्लस या -2e, या फिर क्या हो सकता है प्लस या -3e एंड सो ऑन, प्लस या -ne। ठीक है, जैसे हम लोग के पास में, ठीक है, वॉलेट में, ठीक है, जो मनी है वो क्वांटाइज है कि कंटिन्यूअस है बताओ? वॉलेट में जो पैसे हैं हमारे पास में वो क्वांटाइज है कि कंटिन्यूअस है? कैन यू हैव √3 रुपीज? जब भी डाउट हो तो मैं सोचने दिया, कैन यू हैव √3 रुपीज? कंटिन्यू। देखो नालायक, कैसे कैसे तुम लोग जवाब दे देते हो।
क्वांटाइज्ड है ना, ऑब्वियसली हमारे पास जो वॉलेट में मनी है वो क्वांटाइज्ड है, वो क्वांटाइज्ड है। जबकि क्या है, देखो ऐसा हो जाता है, जबकि जो तुम्हारा बैंक का पासबुक है, जो बैंक का पासबुक है उसमें बैंक ने सपोज तुम्हें 8% इंटरेस्ट दे दिया, तो 8% किसी और नंबर का जो है, ठीक है, जब उसको निकाला गया 100 से डिवाइड करके, तो दैट केम आउट टू बी ए फ्रैक्शनल नंबर, दैट केम आउट टू बी ए नॉन इंटीग्रल नंबर। तो बैंक का पासबुक का बैलेंस जो है वो ऐसा हो सकता है कि 3681.72 रुपीज हो, तो दैट कैन बी नॉन क्वांटाइज्ड, ठीक है। दिस बैंक पासबुक जो है ये नॉट क्वांटाइज्ड रहेगा। वैसे ही चलो तुम्हें बस फील देना था मुझे कि क्वांटाइज का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड। 2.5 कूलम, we can give a closer answer to that, right? हाँ, मतलब that is fine. See, for all practical purposes, मेरी बात सुनो भाई, for all practical purposes, जैसे हमारे पास पैसे का लीस्ट मल्टीपल 1 रुपीज है, हमें डेली लाइफ में कभी ये काम नहीं आएगा गाइज। क्यों नहीं काम आएगा? बिकॉज द ट्रांजेक्शंस वी डू इन आवर डेली लाइफ आर सो ह्यूज इन, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, कि भाई हमारे पास में इससे कभी इतने छोटे नंबर का काम नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो हाँ अद्विक, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो तुम। तो इसलिए जब मुझे 3 कूलम बोला जाता है तो आई नो कि 3 कूलम जो है उसमें हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ना निकल के आए, ठीक है, बट द लीस्ट मल्टीपल जो E है दैट इज सो स्मॉल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट तुम इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू करोगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड, क्या बताओ, 2.999999 कुछ ना कुछ निकल जाएगा ऐसा वैल्यू। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में इतना कोई चार्ज पहुंच जाएगा, तो हमारा काम प्रैक्टिकली चल जाएगा। दिस इज एज गुड एज 3, ठीक है, लेकिन वी शुड नो दिस एज अ जस्ट एज अ फैक्ट कि चार्ज इज एक्चुअली नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। रियली अगर हम प्रिसाइजली मेजर करें तो दिट इज एक्चुअली ऑलवेज गोइंग टू बी क्वांटाइज्ड। तो खैर एनीवेज, तो कमिंग बैक टू, ये हम चार्ज का सारा इशू छोड़ के हम लोग अपने वापस एटॉमिक मॉडल पे आते हैं। दिस वाज हाउ E by m में, this was how E was calculated and this led to the discovery of m, ठीक है, for the electron. So our next issue was, अभी भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसको एकदम हॉट पढ़ा है भाई, जे थॉमसन को। एंड थॉमसन, ठीक है, न्यू कि भाई जिसने जो है ये एटम के अंदर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया उसे तुरंत नोबेल प्राइज मिलने वाला है। नोबेल प्राइज मेंट अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी। So what he did was he immediately gave a model which we all know as Thomson's plum pudding model, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल को, ठीक है, तुम थोड़ा सा हम सब जानते हैं, ठीक है, कैन वी शिफ्ट यहाँ आ सकता है क्या, अगर हो सके। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को हम लोग सब जानते हैं दैट दिस इज हाँ, तो हम लोग इस मॉडल को अच्छे से जानते हैं कि भाई इसमें कोई जो पुडिंग होती है जैसे, या इसको दूसरी तरह से हम लोग वाटरमेलन मॉडल बुलाते हैं। तो वाटरमेलन में जैसे हमारे पास सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है मेलन के अंदर, ठीक है, तो वो सीड्स जो हैं उसने जो है उसको एनालॉजी बताई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, एंड द एंटायर वाटरमेलन, ठीक है, जैसे वो एंटायर, ठीक है, चेरी प्लम केक की तरह जो हमें दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो वो जो एंटायर, ठीक है, एंटायर मास था उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, और उसमें छोटी छोटी चेरीज जो हैं उसकी तरह उसने इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर लिया। अच्छा, उसका ये मानने का रीजन बहुत ऑब्वियस था, ठीक है, तो हम लोग 2 लाइन तो चलो उस पर लिख लेते हैं। क्या भाई, थॉमसन्स, रिमूव द स्लाइड प्लीज। तो थॉमसन्स मॉडल में, ठीक है, किसी को लग सकता है कि सर ये इतना चीप सस्ता मॉडल कैसे सोचा सर उसने, मतलब इतनी उसकी छोटी सोच कैसे हो सकती है। तो लेट मी टेल यू कि अगर जो किसी को लग रहा है तो ऐसा, ठीक है, कि सर ये तो मॉडल, इससे तो अच्छा मॉडल मैं एक्चुअली खुद ही सोच लेता। लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है, ठीक है। थॉमसन जो है
ठीक है, उसके पास में सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, टिल दैट टाइम अगर तुम ध्यान से सोचो तो 2 ही ऑब्जर्वेशंस थी। तुम्हें याद है क्या क्या वो ऑब्जर्वेशन है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी है? एक, कैथोड रेज सारे एटम्स में क्या होती हैं बताओ, सेम की डिफरेंट? कैथोड रेज सबकी क्या होती हैं, सेम की डिफरेंट? हाँ दानिश, सेम। तो कैथोड रेज आर सेम। तो जब कैथोड रेज सबकी सेम होती है, इसका मतलब ऑल हैव, उसका कंक्लूजन क्या था बताओ? ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉन, सेम पार्टिकल। ये पार्टिकल सब में सेम है, ठीक है, ऑल हैव सेम पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल सबका सेम है। और दूसरी चीज, एनोड रेज सबकी डिफरेंट है। ये 2 बातें उसे अच्छे से पता थी। एनोड रेज आर डिफरेंट, एनोड रेज आर डिफरेंट। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास में पॉजिटिव शिट बचने वाला है इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में, ठीक है, आई एम सॉरी शिट नहीं मतलब, ठीक है, क्या था शिट का नाम? कैटायन, ठीक है। तो जो भी मेरे पास में पॉजिटिव कैटायन बचने वाला है, ठीक है, एनोड रेज आर डिफरेंट, तो पॉजिटिव कैटायन, ठीक है, इज डिफरेंट। तो अगर तुम ध्यान से सोचो और अपनी दुनिया में सिर्फ अगर यही 2 पॉइंट मुझे पता होते, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका मॉडल एक्चुअली सही था, बिकॉज ही डिड दिस। वाटरमेलन सबने खाए हैं, तो भाई छोटा वाटरमेलन हो या बड़ा वाटरमेलन हो, ठीक है, इतना तो सबको कॉमन सेंस है कि दोनों की सीड्स के साइज में फर्क नहीं होता, राइट? दोनों के सीड्स के साइज में फर्क नहीं होता, ठीक है। तुम सीड का साइज देख के तो नहीं ला सकते ना कि वाटरमेलन का साइज क्या होगा। तो उसने ऐसा समझ लिया भाई कि बड़े के अंदर क्या होगा भाई, ज्यादा सीड्स होंगी लेकिन रहेंगी वही, बस ये इसके अंदर इस तरह से एम्बेडेड रहेंगी पूरी जगह पे। और छोटे के अंदर क्या है, कम सीड्स रहेंगी लेकिन सीड्स वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो एक्चुअली इस पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एंड जब हम लोग इस पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें से एक सीड जो है ये बाहर आ जाती है और बाकी पूरा का पूरा मास इधर मूव करता है। सर में जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो ये एक सीड इसमें से बाहर आ जाएगी और बाकी पूरा इधर मूव करेगा। तो उसके हिसाब से मॉडल सही था, बट ऑब्वियसली मॉडल फेल हो गया, सुबह दिया शाम तक फेल हो गया टाइप की बात है हमारे लिए। तो ठीक है, दिस फेल्ड बिकॉज क्या अमृत, व्हाई डिड थॉमसन फेल? अरे जशन इतना आगे थोड़ी चार्जेस विद एनाइलेट, एक्चुअली इसके अंदर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ मतलब इट डिपेंड्स कि पॉजिटिव को कैसे रखा है, इनमें क्या इसको रोकने वाली बाउंड्री है, ठीक है। बट दैट पॉइंट इज मोर वैलिड फॉर दैट आर नेक्स्ट मॉडल एक्चुअली। तो फेलियर का रीजन जो है, ठीक है, रदरफोर्ड्स रिजल्ट, हाँ डैनिश सही बात है, ठीक है। मूवमेंट तो उसका इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं रहा था पहली बात तो, ठीक है। एक्चुअली पॉइंट इसका वैसे सही है जशन का, बिकॉज मतलब इसके पास इतनी सारी गलतियां थी, सी गाइस, एक नहीं इतनी सारी बातें हैं कि इसमें जो है वो चीज़ें फिट नहीं होती हैं किसी भी तरह से, ठीक है। यस, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो भाई वो भी पार्टिकल इसके अंदर अकोमोडेट नहीं होता है, सही बात है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग टेक्स्ट बुक से याद रखते हैं वो ये, ठीक है, वो ये कि भाई रदरफोर्ड्स रिजल्ट्स जो है, रदरफोर्ड्स रिजल्ट्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग, वो हमें नहीं पता थे। और 2-3 चीजें जो हर मॉडल को हॉन्ट करती हैं, सुनो, जो एक्चुअली बैक टू बैक सबको हॉन्ट करती हैं, ठीक है, वो एक्चुअली जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में एक तुम्हें छोटा सा मैंने एक फ्यू सेकंड्स के लिए ग्लिम्स मिला होगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। किसी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह एक्सप्लेन तो होता नहीं है, ठीक है। ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है, इज एक्चुअली ए थॉर्नी इशू इन थॉमसन्स मॉडल, इन रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। बोर वाज द फर्स्ट गाय हु वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग एंड वी शुड एक्सेप्ट हिज जीनियस इन दिस मैटर, कि उसने कैसे इस चीज़ को एक्चुअली बैलेंस कर लिया, ठीक है। एंड हम बोर के शूज़ में जाके जो है एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि वो जो 2 लाइन्स हमने देखी थी उस डिफ्रैक्शन स्लिट के अंदर, ठीक है, वो 2 लाइन्स एक्चुअली वहाँ पे एग्जैक्टली क्यों आती हैं, ठीक है। कैन यू बिलीव दिस? हम लोग ये करने वाले हैं, तुम्हें अपने आप पे भरोसा है इतना?
इसे 2 मिनट थोड़ा ये साइड और 2 पॉइंट वहाँ की कॉपी कर सकते हो, ठीक है? तब तक इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गो अहेड। सर यू कैन फ्रीज। Can I explain the line spectrum? Oh yes, Jashan, Nishchay. Oh, अरे we are going to have 3 classes on line spectrum. चिंता क्यों कर रहे हो? इतना line spectrum आएगा, एकदम धुआं निकल जाएगा सब तरफ से।
यस, तो थॉमसन के मॉडल के बाद में द फेमस, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले सुना है, ठीक है, द फेमस रदरफोर्ड, ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली सो आयरॉनिकल, जो मैं हर क्लास में स्टोरी बताता हूँ ये, कि रदरफोर्ड वाज एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, एंड दैट इज एक्चुअली सो आयरॉनिकल, ठीक है, कि भाई अमृत, मैं तुमसे जो है एक कॉन्फिडेंट की तरह जो है मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि अमृत मेरा ये मॉडल है, मैंने सोचा है इसके बारे में, हाउ डू यू फील, ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वाटरमेलन है, उसमें सीड्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड तुम जो है मन ही मन हंस रहे हो कि ये क्या बेवकूफ़ी भरा मॉडल है, ठीक है, सब जो है मतलब, ठीक है, बुढ़े हो गए हैं, और एंड ऑन माई फेस यू आर लाइक, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जाके मैं मॉडल पेश कर रहा हूँ, तुम बगल में अपना एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, उसको जो है मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, ओके नहीं, माइक तो ऑन है, आवाज़ आ रही है गाइस, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, ओके, ठीक है, सुन रहे हो ना अमृत तुम? तो अगर ऐसा हो अमृत, तो बताओ कैसा लगेगा? तो उसका रिएक्शन ही बहुत ऑब्वियस था बेचारे का, ठीक है, कि भाई उसने मरते दम तक जो है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, दोनों एक ही शहर में रहते थे, बट कभी शक्ल देखी नहीं रदरफोर्ड की, ठीक है, ज़्यादा बुरा लग गया अभी सर को। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसा था, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो प्लीज़। जो हमारे पास में सब ने सुना है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड द थिंग इन दिस इज वी हैव रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिटर, रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिविटी उस समय का नया, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ फिनोमिना था, ठीक है, एंड उसमें से जो, ठीक है, अंधेरे में जो लाइट रेडिएट ऑफ होती है, लोग उससे बहुत फैसिनेटेड रहते थे, ठीक है, तो those things were actually new and people used to carry, ठीक है, these things around, ठीक है, in pockets, उनको लगता था इसमें से कुछ मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ अनपढ़ लोग टाइप जो है, तो वो हर समय उसको पास रखते थे कि दैट इज समहाउ वेरी, ठीक है, मतलब सुपर नेचुरल। तो इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स थे, हम लोगों ने सिलेक्टिवली वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो निकाले, और उसको हमने इस जो फाइन, ठीक है, होल से, स्लिट से पास किया, और उसे गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया, और गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते ही दिस वाज द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट वी आर सीइंग, ठीक है, जिसमें क्या है कि भाई हमारे पास में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू, थोड़े पार्टिकल्स का थोड़ा कम डिफ्लेक्शन, ठीक है, और बहुत थोड़े पार्टिकल्स एक्चुअली बाउंस बैक, ठीक है। तो अगर तुम इसका पाथ थोड़ा ध्यान से देखोगे, दिस विल एक्चुअली लुक लाइक दिस, कि भाई अगर ये गोल्ड का एटम है, देखो, ठीक है, जिसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके पास से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो डेविएट बहुत हो रहा है, ज़्यादा पास से निकलने पे ज़्यादा डेविएशन है, और ऑनलाइन जाने पे एक्चुअली वो बाउंस बैक होके, ठीक है, पीछे आ जा रहा है, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। तो हमारे पास में इसमें क्या है कि भाई, क्लोज वीडियो क्लोज कर, हमारे पास में इसमें क्या है कि भाई जो बचपन से हमने 9th क्लास से लिखी हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और 3 कंक्लूजन्स हैं इसके, ठीक है, सबको शायद याद होंगे वो। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में द 3 ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव आर, नंबर 1, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर 1, क्या most of the alpha particles, ठीक है, went straight, undeflected, ठीक है। नंबर 2, very few alpha particles got deflected by small angles
got deflected by small angles, ठीक है, acute angles के आसपास, ठीक है. एंड थर्ड, 1 in a million, 1 in a million टाइप की सिचुएशन वाले. अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या है, ठीक है, अभी बताते हैं, एक मिनट, ठीक है, अभी बताते हैं. देखो, since the alpha particles were positively charged, did they attract electrons a certain extent? Force of attraction was very weak. Just a minute. 1 in a million got deflected, या almost bounced back, got bounced back. ठीक है, मतलब इनका डिफ्लेक्शन जो है बाय लार्ज एंगल्स हुआ है, डिफ्लेक्शन बाय ऑब्ट्यूस एंगल्स. ठीक है, तो एक एक करके देखो सब बात. सबसे पहले तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हम दोनों बातें देखते हैं भाई, तुम पूछ रहे हो. नेक्स्ट. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्चुअल व्यू ऑफ दैट apparatus was very small. ऐसे दिखने में हमने सोचा, इमेजिन किया कुछ बहुत बड़ा होगा, बट दिस was the kind of apparatus that he had. ठीक है, इसी के अंदर बीच में गोल्ड फॉइल थी, चारों तरफ इसके जो है वो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था, ठीक है, जिसपे जो पार्टिकल हिट करता था तो हमारे पास में ग्लो मिलता था, उससे हमारे पास रीडिंग आती थी. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड दिस इज हाउ, ठीक है, दिस इज द सॉर्ट ऑफ फिगर, ठीक है, दैट वी एक्चुअली गॉट. तो भाई ये हमने डायग्राम्स हमने देखा होगा 9th क्लास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफ्लेक्टेड? इसमें जो लाइंस स्ट्रेट रवाना हुई और आउटकम उनका निकलने के बाद में वापस उसी लाइन पे स्ट्रेट है, दे आर एक्चुअली अनडिफ्लेक्टेड. ये सब के सब अनडिफ्लेक्टेड हैं. तो एज यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ दीज लाइंस आर एक्चुअली स्ट्रेट, जैसी घुसी वैसी ही निकल गई एक्चुअली. ठीक है, और जो लाइंस स्ट्रेट रवाना हुई और थोड़ी बेंड होके उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग गई हैं, दे आर डेविएटेड फ्रॉम स्मॉल एंगल्स. ठीक है, और जो लाइन स्ट्रेट रवाना हुई लेकिन वापस तुम्हारी तरफ आ गई हैं, ठीक है, ये लाइंस जो हैं ये एक्चुअली डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल है. ठीक है, तो इट वाज लाइक, मतलब तुम इसका स्ट्रक्चर इमेजिन करने में ऐसा समझ सकते हो दैट वी आर ब्लाइंड फोल्डेड. बच्चों ऐसे समझो, ऐसे मैंने आपकी पट्टी बांध रखी है, ठीक है, एंड तुमने मुझे जो है कुछ बॉल्स दे दी हैं एंड मुझे सामने जो है वो टारगेट हिट करना है. आई हैव टू थ्रो दोज बॉल्स एंड मुझे पता लगाना है कि सामने क्या है. तो इमेजिन दिस सिचुएशन, आई एम एक्चुअली थ्रोइंग दोज बॉल्स, मैं सामने फेंकता जा रहा हूं. ठीक है, मैं बॉल फेंकता हूं तो मुझे वापस कुछ रिटर्न में नहीं मिलता. ठीक है, द बॉल इज पासिंग थ्रू. तो व्हाट विल बी माय ब्लाइंड फोल्डेड फर्स्ट अजम्पशन? मेरा क्या होगा बताओ? कि सामने कुछ है ही नहीं. राइट, दिस विल बी द फर्स्ट अजम्पशन, सामने कुछ है ही नहीं. ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, ठीक है, निश्चय जैसे पूछ रहा है कि क्या ये बात सही है, सामने कुछ नहीं है? इस शीट को ध्यान से देखो और इनका पाथ ऑब्जर्व करो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस आरंट दे इंटरेक्टिंग विद समथिंग एल्स? वो किसी और चीज से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं क्या? कोई और चीज नहीं है जो उनको रास्ते में मिलने के चांसेस हैं दैट इट कैन एनकाउंटर? इज देयर एनीथिंग? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड खाली स्पेस में सब जगह रैंडमली मूव कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है सामने कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं सामने एक्चुअली, बीच में तो मिल भी सकते हैं. बट द सिचुएशन इज लाइक दिस. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन. ठीक है, एक बार स्लाइड हटा दीजिए. द सिचुएशन इज लाइक दिस कि हमारे पास में दिस इज अ शॉर्ट पुट बॉल. अगर वो गोल्ड एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो गोल्ड एटम में ये जो है, ठीक है, ये एक्चुअली न्यूक्लियस है गोल्ड एटम का. ये न्यूक्लियस है गोल्ड एटम का. ठीक है, तो दिस इज लाइक अ शॉर्ट पुट बॉल. ठीक है, शॉर्ट पुट बॉल उठाया है ना निश्चय, क्यों? ओके, दिस इज शॉर्ट पुट बॉल. ठीक है, व्हाट यू आर थ्रोइंग आर एक्चुअली, ठीक है, सिंपल जो हमारी कॉस्को बॉल्स होती हैं. ठीक है, दीज आर लाइक, ठीक है, कॉस्को बॉल्स. ठीक है, ये कॉस्को बॉल्स आर एनालॉगस टू आर व्हाट? अल्फा पार्टिकल. शॉर्ट पुट बॉल्स आर एनालॉगस टू गोल्ड का न्यूक्लियस अपने अपने मास के हिसाब से. और इसके अराउंड जो है ना एक्चुअली लिटरली फेदर्स हैं. ठीक है, जैसे जो हमारे पास में
कबूतर के जो फेदर्स रहते हैं उस वेट के प्रोपोर्शन में क्या पड़ा होगा बताओ? उस वेट के प्रोपोर्शन में हमारे पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो व्हेन वी आर थ्रोइंग दिस कॉस्को बॉल इनटू दिस एरिना, एंड ये हमारे पास में अगर एटम है, ठीक है, ये हमारे पास में अगर एटम है एंड मैं सब तरफ कॉस्को बॉल्स मार रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मुझे E/m पता है इसका, आई नो दिस E/m नाउ, जो फेदर्स थे उनका E/m मुझे पता है, ठीक है। देयर इज ऑर्बिट और देयर इज ऑर्बिट ऑल्सो। सो नो नहीं, ऑर्बिट इज नथिंग। ऑर्बिट इट्स नॉट लाइक अ थ्रेड कि धागा रखा है वहां पे, उसका ये कुछ मास होगा तो सर वो ऑर्बिट में फंस गया जाके। सुनो, ऑर्बिट एक्चुअली एक इनविजिबल ट्रैक की तरह है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्बिट वर्ड विल बी डिस्कार्डेड लेटर, बट ऑर्बिट एक्चुअली एक ट्रैक है जिसपे इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, ठीक है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ऑर्बिट विदाउट द इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? तो उस ऑर्बिट का कोई वेट या कोई एंटिटी नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट कि ऑर्बिट कुछ है, ठीक है। हम बस उसके लोकस को, उसके पाथ को ऑर्बिट बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिफाइन ऑर्बिट। तो अब वो कॉस्को बॉल्स, क्योंकि मुझे इसका मुझे मास और चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, दीज कॉस्को बॉल्स का भी मुझे मास और चार्ज पता है। दीज कॉस्को बॉल्स आर नॉट गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड बाय दीज फेदर्स। वो फेदर को टच करेगा तो फेदर पूरी तरह से अनफर्ल हो जाएगा, सब तरह से कैओटिक वे में जो है इधर उधर, ठीक है, रैंडमाइज हो जाएगा, लेकिन ये अपने पाथ पे स्ट्रेट जाएगा, दैट वी कैन सी। द ओनली थिंग दैट कैन डिफ्लेक्ट इज दिस शॉर्ट पुट बॉल, ठीक है। तो इसलिए इवन इफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस पे स्टिक करते हैं, इनका चार्ज एक्चुअली कम करते हैं, ठीक है, तो इट डजंट मैटर, बट इनका पाथ डेविएट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो दिस इज लाइक समथिंग इज फ्लाइंग ऑफ, समथिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक बहुत बड़ा मासिव, अगर, ठीक है, चीज अगर हमारे सामने से निकल जाए, सपोज ट्रेन हमारे सामने से निकल जाए, हम अगर ट्रेन का हाथ पकड़ेंगे तो उसका पाथ थोड़ी डेविएट हो जाएगा, हम उसके साथ उड़ जाएंगे, ठीक है, विल बी कैरीड अवे विद इट। सेम थिंग हैपेंस, सेम इज द फेट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। इनका पाथ डेविएट नहीं हो सकता है। इट कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ बॉल, ना, नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स कांट इवन स्लो डाउन द स्पीड। तो वही तो तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो, मेरी बात समझो कि अगेन मैं अगर खड़ा हूं और ट्रेन बहुत स्पीड से निकली है, तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत भारी हो, अरे तुमने ट्रेन पकड़ा तो ट्रेन के मास के सामने तो कुछ नहीं हो ना भाई, तुम समझ रहे हो? वेदांत, मैं मानता हूं थोड़ा पर्सनल सवाल होगा, बट वेदांत, डू यू फील हैवी? तुम्हें लगता है तुम ट्रेन को रोक पाओगे? नहीं ना। तो वो तुम उसका पाथ डेविएट नहीं कर सकते हो। इसका पाथ सिर्फ वही डेविएट कर सकता है, ठीक है, जिसके पास खुद के पास पहले बहुत मास हो, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू ऑल्टर इट्स पाथ। इनका चार्ज वेरी हो सकता है, ठीक है, इनका पाथ नहीं। एंड हेंस द आउटकम। तो 3 हमारे पास में क्या है बताओ? ये हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसके 3 जो कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई? तो 3 कंक्लूजन्स आर, मैं नीचे 1 by 1 लिख रहा हूं, देखो। 3 conclusions are conclusion। तो फर्स्ट कंक्लूजन बताओ भाई वेदांत, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट कंक्लूजन क्या है बताओ? That most of the space of an atom is empty. Is empty. ये पहला कंक्लूजन है हमारा। Is it visible? Yes. थोड़ा मैनेज करना, कुछ दिक्कत हो तो बताना। हाँ भी ध्रुव, बिल्कुल सही बात है। उसके ऊपर किसने बोला वो भी सही है। There might be space between the electrons. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअली मैटर नहीं करते वैसे भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन, ठीक है, एन एटम इज एम्प्टी, वहाँ पे कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, नंबर टू हम आते हैं दैट ऑलमोस्ट एंटायर मास, ठीक है, ऑफ द एटम, ठीक है, इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड एट वन स्मॉल पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट एंटायर mass, ठीक है, and positive charge, all the protons and neutrons accumulated in atom central atom, yes, almost entire mass and कौन सा charge?
सी बस मैं एक बात बोलूंगा कि डेविएशन ऑफ दिस टाइप कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू अट्रैक्शन। ये भी हो सकता था, देखो ये भी हो सकता था, जैसे सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है ड्यू टू अट्रैक्शन, वैसे ये भी हो सकता था कि सेंटर में कोई ऐसी चीज होती जो इसे अट्रैक्ट कर रही होती जिससे पार्ट डेविएट हो गया हो। ठीक है, लेकिन ये बाउंसिंग बैक जो है ये अट्रैक्शन से डेफिनेटली एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब यू कांट, ठीक है, यू कांट एक्सप्लेन दिस थिंग। एंड अगेन मैं इतना से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वी एक्चुअली ऑलरेडी न्यू कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनका ई बाय एम क्या है, ई और एम एम पता था हमें, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास में। तो ऑलमोस्ट एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a very small volume, that was called nucleus. That is called nucleus. ठीक है, और the last problem, बिकॉज रदरफोर्ड न्यू, रदरफोर्ड को क्या पता था भाई, रदरफोर्ड न्यू कि उसे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसे एक्चुअली एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसे उतना नेगेटिव चार्ज एडजस्ट करना पड़ेगा। उसने सारा बता दिया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा मास यहाँ पे है, बट नेगेटिव चार्ज का क्या करें। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर तुम नेगेटिव चार्ज को सिंपली यहाँ पे रख दो लाइक दिस, ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे रख दिया नेगेटिव चार्ज को ऐसे ही, ठीक है, तो अब ये मॉडल तो सही नहीं है, बिकॉज बताओ इसके और इसके बीच में क्या होगा, बताओ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जस्ट लाइक सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वैसे क्या है कि सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इफ देयर इज सो मच स्पेस इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, हाउ डू वी एग्जैक्टली टच थिंग्स? वी डोंट टच थिंग्स। ठीक है, वी एक्चुअली डोंट टच थिंग्स। ठीक है, the sensation of touch is actually a false feeling, because when we touch things, when I touch this board, ठीक है, तो मेरे जो है टच करने पे, ठीक है, मेरे जो है टच करने पे हमारे हाथ के एटम्स के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बोर्ड के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या है, ठीक है, देयर इज अ गैप। ठीक है, इफ दिस इज माय फिंगर, ठीक है, इफ दिस इज माई फिंगर, ये मेरा उंगली है, ठीक है, एंड ये ग्लास बोर्ड है सपोज, तो नो मैटर व्हाट आई फील, मैंने बहुत पास में ले आया हूं मैं अपनी उंगली एंड मैं दबा रहा हूं उंगली, तो इवन इफ द फिंगर इज एक्चुअली फ्लैटेंड, मान लो फिंगर फ्लैटन भी हो गया है, तो भी आई एम नॉट एबल टू टच थिंग्स, मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूं, because that repulsion is actually flattening my finger before my electrons make contact on this. ठीक है, if I slap you, ठीक है, I am not slapping you because I have not touched you. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बस हम ये बोलना चाहते हैं दैट कि तुम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही अरेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते बताओ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। सो उसने क्या किया, उसने ये कॉन्सेप्ट उधार लिया फ्रॉम अ वेरी फेमस अरेंजमेंट दैट ही सॉ इन स्पेस। ठीक है, तो मैं यहां पे एक चीज ठीक है लिखने वाला हूं कि स्पेस में तुमने क्या देखा है, सन और अर्थ में अट्रैक्शन है क्यों भाई गाइस? सन और अर्थ में अट्रैक्शन है। सो अगर सन और अर्थ में अट्रैक्शन है तो द अर्थ शुड स्लिप इनसाइड द सन, द अर्थ शुड रेस्ट, अर्थ शुड रेस्ट ऑन द सन लाइक आई एम रेस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट। जैसे मैं खड़ा हूं तुम बैठे हो, वैसे अर्थ को भी सन के ऊपर बैठना चाहिए आराम से। तो why isn't the sun falling inside the why isn't the earth falling inside the sun? वो क्यों नहीं गिर रही है भाई उसके अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ भाई वेदांत, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके आंसर आंसर हो गए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू डू व्हाट? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, यस ऑल दोज नेम्स, यू नो द आंसर। ठीक है, तो नहीं, एटलीस्ट यू थिंक यू नो द आंसर।
ठीक है, सही बात है भाई। तो ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ, दैट इज एक्चुअली गुड प्रसून, ठीक है, दैट मीन्स अर्थ हैज टू बी कॉन्स्टेंटली इन मोशन, ठीक है, एंड नेवर कम टू रेस्ट टू अवॉइड फॉलिंग इनसाइड द सन। उसे हर समय जो है ना एक्चुअली मोशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इन, ठीक है, इट एक्चुअली इन दिस वे कि ऐसे सोचो, सुनो, ऐसे सोचो एज इफ ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है गाइस, ठीक है, स्टॉप राइटिंग, देखो, ठीक है, लुक एट मी, ऐसे सोचो कि ये एक्चुअली अर्थ का सरफेस है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं हम लोग। तो यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, दिख रहा सबको ये, है ना। तुमने एक जो पत्थर फेंका लाइक दिस, तो ये एक्चुअली ऐसे जाके गिर गया यहाँ पे, इज इट फाइन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, तुमने थोड़ा तेज पत्थर फेंका हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है, तेज पत्थर फेंका तुमने, तो क्या होगा बताओ, ये थोड़ा सा और दूर जाके ऐसे गिर जाएगा, राइट, राइट। नाउ इमेजिन अगर तुमने पत्थर इतना तेज फेंका कि पत्थर जब अर्थ पे गिरना शुरू होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ का कर्वेचर भी क्या होता है बताओ, बेंड होना शुरू हो जाता है। तो दैट स्टोन विल एक्चुअली try falling towards earth, but the earth will keep bending its surface so that it is actually एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल चीज बन गई कि this stone will never beat the earth but will keep on going out like this. एक्चुअली वो गिरने की कोशिश कर रहा है frankly, ठीक है। दिस इज एक्चुअली क्रूड लैंग्वेज जिनमें सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोल सकते हैं। किसी ने उसको इतना तेज मोशन दिया है, someone has imparted, ठीक है, our earth such a huge velocity, ठीक है, that velocity is holding that sun, that earth from falling inside sun, ठीक है। तो इसका मतलब सेम वे में क्या है, हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन can't be kept stationary, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, एक वेलोसिटी में देना पड़ेगा, इसको यहाँ, ठीक है, यहाँ एंड सो ऑन, इसको गोल गोल घुमाने के लिए फेंकना पड़ेगा, सो दैट दे स्टार्ट swirling अराउंड दिस सिस्टम एंड दे नेवर फॉल बैक। इट शुड फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वही तो मैं बोल रहा हूं, बिकॉज क्या, व्हाट शुड फॉल, पत्थर, क्यों, किसकी बात कर रहे हो वेदांत, पत्थर, अर्थ या ये फेदर, इलेक्ट्रॉन, व्हाट शुड फॉल, टेल मी, स्टोन। तो स्टोन इज फॉलिंग, वेदांत, स्टोन इज फॉलिंग। व्हाट यू आर मिसिंग इज, यू एक्सपेक्ट, अरे सर आप कहां घूम रहे हैं सर, अरे गिराइए ना जल्दी से इसको इधर, अरे ऐसे कैसे गिर जाएगा भाई, तुमने उसे फेंका है ना, बताओ इस डायरेक्शन में। इमेजिन लाइक आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस एंड पत्थर को ऐसे फेंकूंगा, अगर मैं ऐसे छोड़ देता इट वुड हैव फॉलन लाइक दिस, मैंने पत्थर को ऐसे फेंका है तो इट इज बाउंड टू कवर दिस ट्रेजेक्टरी ना। तो अगर मैंने बहुत तेज फेंक दिया उसे, so that the curve that the stone follows matches the curve of the surface of earth itself, so it will never fall. It is trying to fall but उस surface मिल ही नहीं रहा गिरने के लिए ना, the stone is not getting the surface to fall on actually। लेकिन again that is actually centripetal force, सुनो, तुम देखोगे फिजिक्स में उसे बहुत आराम से, ठीक है, you'll see, just be patient। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखूं बताओ, थर्ड पॉइंट इज हमारे पास में that electrons are revolving, विजिबल है, दिख रहा है, आर रिवॉल्विंग अराउंड, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, मैं यहां लिखता हूं, देखो आई लाइट समवेयर हियर, थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बोलते बोलते जो है ना, बोलते बोलते रदरफोर्ड को पसीना आना शुरू हो गया, भाई उसे पता था कुछ तो लोचा हो गया है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस लाइक सोलर सिस्टम, ठीक है। ये 3 पॉइंट 3 ऑब्जर्वेशन जल्दी से कॉपी कर लो। हम लोग अपना लास्ट स्लाइड बस देखेंगे इसके बाद में।
जल्दी। हाँ नहीं नहीं हाँ, नहीं, नहीं, जाइए चार्ट। हाँ डाल दीजिए भाई। हाँ नंबर नंबर मैं शेयर करवा रहा हूँ भाई। 766 766 027 554। ठीक है। हाँ चल। भाई इट शुड फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वेदांत क्या बोल रहे हो? इन द एक्सपेरिमेंट इफ वी पास बीटा पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ पार्टिकल्स देन इट विल बी अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। यस यस एग्जैक्टली। अब बीटा पार्टिकल्स के साथ में प्रॉब्लम ये होगा वेदांत कि बीटा पार्टिकल्स का मोशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इतने लाइट हैं कि उसमें न्यूक्लियस के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी उसके मोशन को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसका जो आउटकम आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास में, वो एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल नहीं रहेगा। वी नीड समथिंग, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास में कॉन्क्रीट रिजल्ट आए। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट दैट वी न्यू, तो इतना हैवी पार्टिकल का पाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन से डेविएट नहीं हो सकता, कुछ और होगा उसमें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन नोन टिल दैट टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन जो है ये एक्चुअली हमें आइडिया था उसका, यस हमें न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था, बट द कॉन्सेप्ट प्रोटॉन वाज नोन। हमें इनफैक्ट न्यूट्रॉन का आइडिया था, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं किया था। ठीक है, बट मैक्सवेल सेड हाउ डिड वी नो? हाउ डू वी नो दैट द ऑर्बिट इज सर्कुलर? सर्कुलर ऑर्बिट अगर नहीं होगा, निश्चय सुनो, सर्कुलर ऑर्बिट वाज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हमारे पास उसका प्रूफ नहीं था। ठीक है, हमारे पास में उसका प्रूफ नहीं था कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन घूम रहा ही है। वी डिडंट न्यू इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो निश्चय कि हमें ये चीज़ पता थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन मिल गया था, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था। जो उसने किया रदरफोर्ड ने, वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज था टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ही डिडंट हैड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, वो तो उसने बस एडजस्ट कर दिया किसी तरह से। ठीक है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज अबाउट द पॉजिटिव चार्ज इन मास। वॉट ही न्यू वॉज कि इलेक्ट्रॉन एनी हाउ वोंट अफेक्ट द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी तरह से सेट कर दो मामला बस। ठीक है, तो मैक्सवेल सेड एवरी बॉडी मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट रेडिएट एनर्जी। ये है ना,
हाँ, तो हम लोग क्या है कि हम लोग डाउट्स पे ही हैं. वॉइस इज नॉट ऑडिबल. हाँ, मैं अभी ऑडिबल है ना भाई. इफ वी पास सेंट्रल फोर्स सर्कुलर, नहीं, जैसे पॉइंट निश्चय का सही है अद्विक, क्योंकि क्योंकि जो ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो प्लैनेट्स भी जो हैं वो एक्चुअली एलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं. ठीक है, फोर्स उन पे भी वही है. ठीक है, ग्रेविटी का वैसे ही काम कर रहा है. ठीक है, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि नॉट दैट वी हैड अ प्रूफ अबाउट कि इलेप्टिकल पाथ है कि सर्कुलर पाथ है. मालूम तो हमें कुछ भी नहीं था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वी जस्ट केप्ट देम देयर. जैसे हमें अच्छा लगा वैसे रख दिया हमने बस. ठीक है, एंड इट वाज ऑलवेज अज्यूम कि एटम का शेप जो है वो सिमेट्रिकल और स्फेरिकल होना चाहिए. इट वाज ऑलवेज अज्यूम दैट ऐसा होना चाहिए. इफ वी पास गामा रेज देन कैन वी डू द एक्सपेरिमेंट. अगर मैं गामा रेज पास करूंगा तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? गामा रेज जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी ना. गामा रेज तो भाई मतलब या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी उसके अंदर, या अगर होंगी तो पास तो स्ट्रेट थ्रू पास हो जाएंगी. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, तो जैसे हम लोग के थ्रू जब एक्सरेज पास करते हैं बॉडी से, तो एक्सरेज जो है वो स्कैटर मतलब इतनी कुछ नहीं होती हैं, स्ट्रेट पास थ्रू हो जाती हैं बस, दैट्स इट. तो दोज रेज आर ट्रैवलिंग विद वेरी ह्यूज स्पीड. ठीक है, तो इसी जो है चीज़ को हम लोग एक बार नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसमें देखते हैं कि क्या बोले थे चैट पे भाई, आई डिडंट सी. हाँ, what does gamma contain? Gamma actually contains light. Gamma is frankly light. तो पासिंग लाइट हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना यार कि लाइट बाउंस बैक हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा. जो बाउंसिंग बैक होगा इवन तो अगर लाइट का हो भी गया तो ठीक है, दैट बी नॉट अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट. तो दिस इज हाउ, देखो द पिक्चर समवॉट लुक्स लाइक गाइज. देखो तुम्हें दिख रहा है कि भाई एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के प्लेसमेंट से कितना पास से निकलने पे क्या अरेंजमेंट होता है, वो ग्रेजुअल ग्रेडेशन में दिखाया गया है. ठीक है, एंड दीज आर द टू रिजल्ट्स कि अगर थॉमसन का मॉडल सही होता, इफ इट वुड हैव बीन करेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो कैसी है वो, दैट राइट हैंड साइड डायग्राम. ठीक है, एंड अगर जो है हमारे पास में जो उसने मॉडल कंस्ट्रक्ट किया रदरफोर्ड ने, उसकी वजह से सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो जो उस तरफ है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये, ठीक है, अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो एक्चुअली अफेक्ट नहीं करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे स्फीयर में जो अगर वो चीज ऐसे पॉजिटिव चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देन अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू पेनिट्रेट एंड इज गोइंग टू पास थ्रू स्ट्रेट, बिकॉज नथिंग इज देयर टू डिफ्लेक्ट इट और बाउंस इट बैक सो बैडली लाइक इट डिड इन आवर एक्सपेरिमेंट. तो क्योंकि हमने सारा पॉजिटिव चार्ज जो स्प्रेड आउट था उसको स्क्वीज करके एक सिंगल पॉइंट पे उसको हम लेके आए, और सिंगल पॉइंट पे लेके आए तो न्यूक्लियस बनाया, तब उसमें वो बाउंसिंग वाली फीलिंग इधर उधर आनी शुरू हुई, डेविएशन और बाउंसिंग वाली फीलिंग. तो इसलिए फर्स्ट मॉडल गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट थिंग. ठीक है, एंड सेकंड मॉडल वाज आवर बेसिस, बट लाइक उसे अपन क्या बोले, ऑल्दो आई कंसिडर, ठीक है, पर्सनली रदरफोर्ड वाज एक्चुअली ए जीनियस. ठीक है, बट बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ था, एंड दैट फ्लॉ एवरीबडी नोज. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जो हमारे पास में है, दैट इज बिफोर गोइंग टू दैट फ्लॉ अगेन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ठीक है, उसने पहली बार एक्सप्लेन किया, दिस इज हाउ समहाउ, ठीक है, आर एटम लुक्स लाइक. इट इज एक्चुअली ए ह्यूज एम्प्टी स्पेस. ठीक है, जिसके अंदर बहुत छोटे से वॉल्यूम में, जो वहाँ तुम्हारे सामने केवल ड्राइंग में है, बहुत छोटे से वॉल्यूम में. ठीक है, एक्चुअली दिस थिंग इज हैविंग अ ह्यूज मास, जिसमें क्या है कि हमारे पास में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्चुअली बना हुआ है. ठीक है, वो एक्चुअली बना हुआ है, इस तरह का कुछ सिचुएशन है. ठीक है, तो दिस इज द वेरी डेंस न्यूक्लियस. इमेजिन द डेंसिटी ऑफ दिस थिंग. ठीक है, कि इतनी सारी खाली स्पेस में हम जब से लिफ्ट कर रहे हैं, तो वी आर थिंकिंग इतना वॉल्यूम है, ठीक है, और इतना मास है,
तो अगर मैं सबको हटा के सिर्फ इसको उठाऊंगा, ठीक है, तो इसका, और अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस से अगर कुछ सामान बनाऊंगा तो हाउ डेंस विल इट बी? दैट इज द डेंसिटी ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार एक्चुअली, बिकॉज उसके अंदर दैट इज एक्चुअली अ सिंगल, इट्स लाइक अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें एक हाउस होल्ड, एक घर के जितना साइज जो है, ठीक है, दैट साइज ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विल एक्चुअली वे ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ, ठीक है। तो न्यूक्लियस के साइज के ऊपर भी देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला है दैट वी शुड रिमेंबर, एंड दैट इज अगर रफली 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर्स के आसपास का ऑर्डर जो है, ये अगर एक एटम का साइज है, ठीक है, तो उसका 1000 से 10,000 टाइम्स छोटा जो है वो एक न्यूक्लियस का साइज होता है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला याद कर रहे हैं जिसका अगेन जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, देखने की कोशिश की है। वो क्या है? इफ आई कंसिडर दिस एज अ स्फीयर, ठीक है, तो द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, ये हम किसके साइज की बात कर रहे हैं गाइस? आर, दिस आर, ठीक है, इज एक्चुअली रेडियस ऑफ, आई एम सॉरी, आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, इसका हमारे पास में एक एक्चुअली फॉर्मूला है, ठीक है। अलग अलग एटम्स होंगे, सुनो, सपोज अगर ये मेरे पास में सोडियम है, ठीक है, ये अगर सोडियम है तो हीलियम कैसा होगा बताओ? सुनो, हीलियम कुछ ऐसा होगा, देखो मैं लिखता हूँ आपके सामने, दिस वुड बी हीलियम साइज में, एंड उसके अंदर क्या होगा बताओ? इसके हिसाब से डॉट छोटा सा होगा, एंड इस डॉट को जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा बताओ? इसके अंदर फिर मेरे पास में 1 2 3 और 4 कुछ ऐसा रहेगा मेरे पास में, ठीक है। तो जब मैं इसको अगर मैं एक स्फीयर मानूंगा तो इसका रेडियस क्या होगा? आर। ये कुछ और रहेगा, ये कुछ और रहेगा, बोथ द आर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो स्लाइड हटा दीजिए प्लीज। तो इस जो है रेडियस के लिए हम लोग एक बात बोल सकते हैं गाइस, बोलो, डू यू एग्री दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है, दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली, लगभग क्या रहेगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का वॉल्यूम, मतलब इसके अंदर जो बॉल्स है ना, इसमें एक बॉल का वॉल्यूम, इस बॉल का या फिर इस बॉल का वॉल्यूम, ठीक है, इनटू क्या बताओ? इनटू क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, number of nucleons. And what is number of nucleons basically? You know this. This thing is called, yes, n plus p. What is this called? A. Atomic mass number, right? तो guys मैं ये बोल सकता हूं that volume of nucleus 4/3 pi r cube प्रोटॉन्स यू आर टेकिंग, नहीं प्रोटॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है विधान, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन न्यूक्लियॉन? आई कैन से दिस 4/3 पाई इंटू लेट्स से R0 क्यूब, लेट्स कॉल दिस R0 गाइस, लेट्स कॉल दिस R0 एज द रेडियस ऑफ वन न्यूक्लियॉन, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बताओ? ए। ये सबको समझ में आएगा बताओ? इफ आई सॉल्व दिस तो मेरे पास में ये सामान कट जाएगा, यस निश्चय, दैट एक्चुअली निश्चय यू हैव रेज्ड एक्चुअली अ गुड पॉइंट
That is only when we are assuming that those spheres are actually touching each other so tightly that any space between these spheres is actually frankly neglected. Now here comes the problem, this formula is not very accurate, ये पूरी तरह accurate नहीं है, ठीक है. एंड R is equal to, हमारे पास निकल के आएगा बताओ, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो गाइस, ठीक है. A is number of nucleons, yes वेदांत, it is nucleons, neutrons plus protons, ठीक है. एटॉमिक मास नंबर जो होता है बेसिकली. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R नॉट इंटू A रेज टू पावर 1/3, ठीक है. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन टू फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, ठीक है. हाँ, यस, वी कांट से न्यूक्लियस इज स्फीयर, बट व्हाट यू मीन टू अंडरस्टैंड इज दैट जो भी इसका वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम विल बी इक्विवेलेंट टू, अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जिसका रेडियस इतना होगा. हम लगभग बता सकते हैं ना भाई, लगभग यार, आइडिया बस लेना है हमें, समझ रहे हो. अब मुझे मालूम है कि भाई उसका साइज डिस्टॉर्टेड आलू की तरह नहीं होगा, बट सॉर्ट ऑफ स्फेरिकल आलू रहेगा ना भाई, ठीक है. वेयर द प्रॉब्लम इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट गाइज, द वैल्यू ऑफ आर नॉट, लाइक निश्चय यू आर सेइंग दैट दिस आर नॉट नंबर इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज किसी में हो सकता है कि नंबर की पैकिंग के हिसाब से जो है थोड़ा वैल्यू में थोड़ा सा एरर आ जाए. दिस एक्चुअली वैल्यू आर नॉट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम, ठीक है, आर नॉट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम ऑफन, ठीक है, 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -14 -13, ठीक है, टू 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर -13 सेंटीमीटर. ये लिख लो भाई. ठीक है, 1.1 से 1.4 के आसपास की वैल्यू हम लोग लेते हैं. हाँ, थोड़ा एटम टू एटम चेंज कर सकता है. ऑन एन एवरेज तुम्हें कभी अगर सवाल आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस का, तो तुम ऑन एन एवरेज एक मीन आर नॉट ले लो. एवरेज आर नॉट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻13 ले लो. एटलीस्ट तुम्हें जो ऑप्शंस हैं 10⁻13 ले लो, ठीक है, एंड मैच योर ऑप्शंस, ठीक है. तुम्हें उन ऑप्शंस में से क्लोजेस्ट आंसर जो मिलेगा उससे तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है. बट लेकिन एग्जैक्ट आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, वो जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट निकालेगा. तो सच इज द डिस्पैरिटी इन साइज कि इट्स लाइक एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हमारे पास में जैसे एक क्रिकेट बॉल रहता है, इतना छोटा न्यूक्लियस है और पूरा ग्राउंड खाली है, ठीक है. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में नहीं लगेगा, मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का न्यूक्लियस का साइज अगर तुम मेजर कर पाओ, दे शुड नॉट बी सो रेडियोएक्टिव, ठीक है, देन ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, ठीक है. थोड़ा वैल्यू में थोड़ा बहुत एरर आएगा, बट हमारा डेरिवेशन इसी बात पे है ना भाई, छोटे छोटे बॉल्स का सम करने से एक बड़ा बॉल बनाया गया है, ठीक है. तो थोड़ा एरर रहेगा, बट अप्रॉक्सीमेट साइज का आइडिया मिल जाएगा हमें. Neutrons and protons of an atom will have same radius approximately. Yes, it is correct. But here what we are actually verifying it because there can be space between nucleus and protons. हाँ नहीं. Neutrons and protons में space. Neutrons and protons are bound by nuclear forces, निश्चय. And these forces are very small. Whatever space they are having, ठीक है निश्चय. ठीक है, whatever space they are having, that space is actually very small as compared to their size itself. तो अगर तुम 3 स्फीयर को जोड़ोगे, अगर 3 सर्कल्स को जोड़ोगे भाई निश्चय, तो इसमें गैप तो वैसे भी रहेगा, अगर चाहते हैं या अट्रैक्ट तब भी गैप रहेगा, बट ये गैप एटलीस्ट इनके साइज के मुकाबले तो छोटा है ना भाई, इनके खुद के साइज के मुकाबले. तो द एरर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विल बी ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्डर, ठीक है. दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अगेन ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेने के लिए है फॉर्मूला, और ये पोर्शन में भी नहीं है जेई के, जस्ट FYI, ठीक है गाइज. तो ये हमारे सारे जो है पॉइंट्स अब तक के हैं. एवरीबडी नोज, ठीक है, सबने तो कॉपी कर लिया होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एवरीबडी नोज कि फेलियर ऑफ, ओके, चलो ठीक है, हम लोग एक बार अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है.
ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कुछ और इसके साथ मिलेंगे। ये स्लाइड जरा हटा दीजिए प्लीज़। जो भी कुछ है तुम थोड़ा कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अभी स्क्रीन फ्रीज होगा, यू कैन राइट थिंग्स। अगर तुम नहीं पूछा है, मैं डाउट्स के लिए अभी हूँ, यू कैन कंटिन्यू आस्किंग डाउट। हाँ भाई, तो क्या पूछ रहे हो तुम लोग? Radius of neutron and proton is not equal. They are almost equal, Vedant. They are almost equal. ठीक है, ऐसा नहीं है। Why is R not varying? Why is R not varying from these values? हाँ निश्चय, तुम ऐसा कह सकते हो कि R0 जो है वो इसलिए वेरी कर रहा है बिकॉज सभी एटम्स के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत पैकिंग में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जा रहा है और सबका थोड़ा बहुत मास डिफेक्ट है, सब में अलग अलग तरह का बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है निश्चय। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा होता है, उसके न्यूक्लियस का बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सब न्यूक्लियस का वो भी अलग अलग वैल्यू है। तो वाई इज आयनाइजेशन ऑफ ऑयल ड्रॉप इंपॉर्टेंट? ऑयल ड्रॉप का आयनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब आयनाइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको तुम रोकोगे कैसे? हमें कोई नया फोर्स इंट्रोड्यूस करना है उसके अंदर ना। वो नया फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तभी काम करेगा जब पहले उस पर कोई चार्ज आएगा। चार्ज नहीं, बिना आयनाइजेशन के चार्ज नहीं आएगा। फॉर प्रोटियम विल इट बी एग्जैक्ट वैल्यू। प्रोटॉन का साइज तो हमने एग्जैक्टली निकाल के रखा ही है, वो तुम अप्रॉक्सीमेटली चेक करोगे तो इसी के बीच में आएगा तुम्हारा। समझ रहे हो साइज ऑफ प्रोटॉन? न्यूक्लियन n प्लस पी, आइदर n और p। नहीं चिंतन, न्यूक्लियन n प्लस पी नहीं है, न्यूक्लियन आइदर n और p है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे गर्ल्स प्लस बॉयज होते हैं, इट्स नॉट लाइक ए गर्ल और बॉय का पेयर को स्टूडेंट बताते हैं। Why we cannot touch things? We cannot touch things because every matter around us is having an electronic shield, an electronic cover outside its nucleus, and electrons repel करते हैं। तो जब तुम खड़े होते हो जमीन पे, तो तुम्हारे पैर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जमीन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन ज़मीन इरेगुलर है, इसलिए तुम्हें लगता है तुम ग्रिप बना के खड़े हो, बट एटलीस्ट मतलब एक्चुअली तुम फ्लोट कर रहे हो उसमें। I have not attended the first lecture completely, so can you please explain E by M? E by M ना वेदांत, बस एक काम करो, उसका जो है रिकॉर्डिंग तुम्हें हम अवेलेबल करवाएंगे ग्रुप पे, शायद एक बार फिर से बोल देता हूँ डालने के लिए। तुम एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, ठीक है वेदांत? We have not touched anything in our entire life. I am sorry to say Prasoon, you have not touched anything in your entire life. You are not touching right now, ठीक है? तुम किसी को कभी टच नहीं कर पाओगे, and you will not touch anything in your entire life, ठीक है? तो फिर हाथ जल कैसे जाता है, ठीक है? तब वो सब चीज़ें जो हैं अलग हैं, ठीक है? सारी रिएक्शन, सारी फीलिंग, सब चीज़ें जो है सब मोह माया है प्रसून, ठीक है? क्या है प्रसून? सब मोह माया, एग्जैक्टली, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट एनलाइटनमेंट एंड यू माइट बी द यंगेस्ट किड जिसको ये अचीव हुआ है, ठीक है? तो थैंक्स अ लॉट। कितने बच्चे? थैंक्स अ लॉट, इट वाज नाइस, ठीक है? देखो ये चैट का फोटो खींच के प्रसून ना मैं जो है दिखाऊंगा, तुम ये सब लिखते हो चैट पे, ठीक है विनिश? ओके बाय बाय, थैंक यू। यस रत्ना बाय, यस वेलकम, यस गर्ल, बाय बाय, ओके।